बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चौरस पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके के साथ बनाना सिखाऊंगी मैं आपको, इसलिए वीडियो को एंड तक आपने लाजमन देखना है। और चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। चौरस पराठा बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें 1 चम्मच शुगर पाउडर शामिल करना है, 2 चुटकी के बराबर नमक शामिल कर देना है और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं इसमें। अब इसमें 3 से 4 चम्मच दूध के शामिल कर देने हैं और बस इसको अब मिक्स कर लेना है। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब उन चीज़ों को मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको आटे की तरह गूंद लेना है। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और ये देखिए अच्छा सा आटा सॉफ्ट सा ये गूंद लिया। अब इस पे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का लगाना है और इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है। तो 15 मिनट के बाद अब इससे डो तैयार कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से, और हाथ की मदद से ये अब इसका पेड़ा बना लेना है। ये देखिए इस साइज के पेड़े बनाने हैं। तो अब हल्का सा मैदा डस्ट किया है और अब इसके बाद पहले हाथ से थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है और उसके बाद इसको बेलना है बिल्कुल रोटी की तरह। ये देखिए, इसको बेलकर बड़ी सारी एक रोटी बना लेनी है। बहुत ही मज़ेदार ये और आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए बड़ी सारी रोटी बेल ली। अब इसके ऊपर कुकिंग ऑयल का 1 चम्मच डाला है और हाथ से इसको फैला दिया है पूरी रोटी पर। अब इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर दिया है और अब इसको एक किनारा उठाकर इस तरह हाथ तक लेकर आना है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब बाकी का किनारा उठा के इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया। अब इसके ऊपर भी हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाना है, हाथों से फैला दिया। अब फिर से इधर से एक किनारा उठा के और आधा इसके ऊपर रख दे। तो ये देखिए ये चौरस शेप बन गई और ये देखिए ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया। अब इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है। तो 5 मिनट हो गए हैं, हल्का सा मैदा डस्ट किया और अब इसको बेल लेना है बिल्कुल उसी शेप में। ये देखिए पहले इस तरह लंबाई में और फिर इस तरीके से चौड़ाई में करते जाना है ताकि इसकी शेप खराब ना हो। बिल्कुल इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए बेला और ज़बरदस्त सा चौरस पराठा तैयार हो गया। अब इसको पका लेना है अच्छे से। तवा पहले से ही गर्म था। अब इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दिया तकरीबन 2 चम्मच। अब इसको पलट देना है, हल्का सा ऊपर से प्रेस करना है ताकि पराठा पर अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ जाए। तो इस तरीके से किनारों को भी बहुत ही मज़ेदार बन के ये पराठा तैयार होना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ गया। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी इसको पका लेना है। तो ये पराठा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए कितना क्रिस्पी और ज़बरदस्त। आप भी ये नाश्ता लाजमन अपने बच्चों को तो खुसूसन बना के दीजिएगा, उनको ये बहुत पसंद आने वाला है। क्रिस्पी और सॉफ्ट सा साथ ऑमलेट के। तो मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।